प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर गुरुकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा हमारी बहुत नज़दीक आ गई है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कक्षा 10 के बच्चों के लिए सैंपल पेपर लेकर के आए। जो सैंपल पेपर हमारा यूपी बोर्ड की जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कराती है, उसी में से हम आपको सैंपल पेपर करवाएंगे। कम से कम बच्चों 8 से 10 सैंपल पेपर आप करवाएंगे, जिससे आप अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो बच्चों, इस वीडियो को हम दो भागों में बनाएंगे। पहला भाग होगा हमारा पार्ट ए और दूसरा हमारा होगा पार्ट बी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा पेपर आता है वो दो भागों में आता है। पार्ट ए जो होता है वो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है, वो पूरे 20 अंक का रहता है। तो पहली क्लास हमारी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की होगी, उसको देखेंगे। तो इसके लिए हम ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला लिखा बच्चों हमारा क्वेश्चन लिखा है 1 से 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज पद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प का चयन करना है टू आंसर द क्वेश्चंस, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दैट फॉलो, जो दिए गए। तो आइए हम पहले पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो बच्चों हमारा पैसेज लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स केयर फॉर देयर यंग वंस। बच्चों, हमको इस पैसेज को बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी हम उत्तर दे पाएंगे। ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स केयर फॉर देयर यंग वंस, मेनी एनिमल्स प्ले विद देयर बेबीज एंड शो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग देम। Most animals clean, feed and protect their babies. Birds also teach their fledglings how to go about the world as adults. A number of animals build homes for their young ones. Tailor birds and weaver birds, ants, wasps, and bees are among nature's master designers, engineers, and architects. अब हमने बच्चों पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद आइए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा पहला लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। इनमें से किनको प्रकृति का इंजीनियर और आर्किटेक्ट नहीं कहा जाता। तो हमने प्रश्न पढ़ा है बच्चों, ये यहाँ पे लिखा है, टेलर बर्ड्स, वेवर बर्ड्स, आंट, वेस्प एंड बीज आर अमंग नेचर्स मास्टर इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, ये लिखा हुआ है। तो अब इसमें से देखेंगे, पहला हमारा वेवर बर्ड्स जो कि हमारा प्रकृति में आता है, टेलर बर्ड्स ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, आंट्स ये भी यहाँ पे हम देखिए लिखा हुआ है। तो ये जो गोट्स होगा बच्चों, ये गोट्स हमारा प्रकृति का इंजीनियर और आर्किटेक्ट नहीं। तो यहाँ पे उत्तर हमारा क्या सही हो जाएगा, सी नंबर सही होगा, जो कि क्या हो जाएगा, गोट। ये हमारा सही उत्तर होगा बच्चों। दूसरा प्रश्न आते हैं, हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विद देयर यंग। हाउ डू एनिमल्स शो, जंतु कैसे दिखाते हैं देयर लव, अपने प्रेम को, विद देयर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के साथ, छोटे बेबी के साथ। तो फिर आइए पढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ बच्चों, देयर बेबीज एंड शो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों पैसेज, तो हम इसको देख करके समझ जाएंगे कि इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर क्या है ऑप्शन, बाय टचिंग एंड हगिंग। तो ये हमारा बच्चों बी नंबर इसका सही हो जाएगा, दूसरा का भी। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है, विच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग। तो किस शब्द का मतलब बेबी बर्ड होता है दिए गए शब्दों में, बर्ड, फ्लेडलिंग, एनिमल्स, आइस। आइए फिर देखते हैं बच्चों पैसेज को हम। तो पैसेज में फिर ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आकर के हम देखेंगे तो ये लिखा है, बर्ड्स आल्सो टीच देयर फ्लेजिंग्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा वो हमारा सही होगा, बी नंबर हमारा सही होगा, जो कि ये लिखा हुआ है। अब आते हैं बच्चों हम
अपने चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब ये हमारा पैसेज से नहीं है, दूसरा प्रश्न है, तो अब इसको हम फिर से देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, सही विकल्प चुनना है उत्तर देने के लिए। तो लिखा है एवरी बॉयज बॉय एंड एवरी गर्ल, खाली जगह छूटा है। फिर लिखा इन द क्लास टुडे, तो अब इसमें हमको खाली जगह भरना है। तो अब हमको बच्चों पता कि जो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल है ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा प्रोनाउन है, और हमने पढ़ा है कि ये प्रोनाउन कौन सा है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये अलग अलग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यूरी गर्ल एंड यूरी बॉय हो जाएगा। तो यहाँ पास ये प्लूरल न मान करके इसको हम सिंगुलर मानेंगे, और सिंगुलर मानेंगे इसीलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, इज प्रेजेंट होगा। फिर अगला आते हैं, पांचवा है ही इज वरीड, खाली जगह एग्जामिनेशन। तो वरीड वर्ब के साथ अबाउट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबाउट हो जाएगा। छठवां हम आते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हम इस वाक्य को दिया गया ये वाक्य, इसको हम क्या करेंगे, सही क्रम में व्यवस्थित करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला लिखा इट बीन सिंस नाइट लास्ट हैज रेनिंग, ये तो पहले ही गलत हो गया बच्चों। दूसरा लिखा इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ये सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। नाइट हैज बीन लास्ट नाइट, ये भी बिल्कुल गलत है। बीन रेनिंग, ये भी बिल्कुल गलत है। तो बच्चों हमारा बी नंबर सही हो जाएगा, ये हमारा एकदम से करेक्ट उत्तर है, बी हो जाएगा इसका। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, इसमें कौन सा शब्द गलत है। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें बच्चों जो गलत हो जाएगा ये हमारा ये होगा, इसको करेंगे। फिर आते हैं, ही स्पेंड अ लॉट मनी ऑन परचेज कॉस्टली क्लॉथेस। ही स्पेंड, उसने खर्च किया है, लॉट ऑफ मनी, बहुत ढेर सारा पैसा, ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लॉथेस, महंगे कपड़े खरीदने। इसमें क्या करना है, तो इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंड। तो स्पेंड शब्द को आइडेंटिफाई करना, पहचानना है कि स्पेंड शब्द है क्या। तो नाउन, ये बिल्कुल नाउन नहीं है। स्पेंड उसने खर्च किया, काम किया, और काम होगा तो वो क्रिया होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा हमारा। अब आते हैं बच्चों, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसके लिए क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस पद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प का चयन करना है। टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इन प्रश्नों का उत्तर सही से देना है। तो आइए देखते हैं, द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कोर। Mahasir, a large freshwater fish, abund in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mother. अब बच्चों इसको पढ़ करके आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का है, और इसमें ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में को 3 भागों में वो चैप्टर हमारा है। तो उसमें से एक चैप्टर क्या दिया गया, कूर्ग, और उसमें एक चैप्टर हमारा क्या है, द टी फ्रॉम असम है, और एक हमारा उसमें हमारा है द बेकर फ्रॉम गोवा। तो उसी में से ये हमारा कूर्ग चैप्टर से दिया गया है, तो इसको हम पढ़ेंगे और इसका उत्तर हम देते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो पहला लिखा है, विच रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर, कौन सी नदी अपना पानी प्राप्त करती है, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग, पहाड़ियों से एंड जंगलों से। आप कूर्ग मतलब कूर्ग के जंगल और पहाड़ों से कौन सी नदी है जो अपना पानी प्राप्त करती है। तो ये पहला ही लाइन लिखा है, द कावेरी, द रिवर कावेरी लिखा है। तो हम चुपचाप पहले से हम समझ जाएंगे कि कावेरी उत्तर देना है। क्लियर, हमारे ये सही हो जाएगा, इसमें कावेरी सही है। 10वां नंबर हम आएंगे। 10वां हमारा लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, इनमें से कौन सी पानी की बड़ी मछली, लार्ज फ्रेश वाटर फिश, पानी स्वच्छ पानी की जो बड़ी मछली है। तो यहाँ पे लिखा हुआ हमको मिल जाएगा। देखिए हम जब पढ़ेंगे इसको तो यहाँ पर ये लिखा हुआ, महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश,
तो ये महासीर जो है वो बड़ी स्वच्छ पानी की बड़ी मछली होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा महासीर सही हो जाएगा। फिर आते हैं, फिर देखते हैं अब हम अगला हमारा क्वेश्चन 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आएंगे तो फिर देखते हैं लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था? इन द मिडिल ऑफ फील्ड, बिल्कुल गलत बात है, खेत के बीच में नहीं था। इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, बिल्कुल गलत बात है, गार्डन के बीच बगल क्या नहीं था, किनारे में नहीं था। ऑन द टॉप ऑफ लो हिल इन द वैली, घाटी की क्या था, टॉप ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी के ऊपरी सतह पर था, तो ये सही लग रहा है। फिर दूसरा चौथा देखते हैं ऑन द टॉप ऑफ हाई हिल, ये बिल्कुल गलत है। तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, लेंचो का जो घर था ऑन द टॉप ऑफ लो हिल इन अ वैली, ये सही हो जाएगा। ठीक ना, निचली पहाड़ी की चोटी पर उसका घर स्थित था, ये हो गया। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला को ने कितने साल तक जेल में व्यतीत किया था? तो सबको पता है 30 ईयर, ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, दूसरा चैप्टर हमारा है। फिर आते हैं द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ, जो बेकर्स थे उनका जो संगीतमय वाला, संगीत करने वाला जो यंत्र था वो किससे बना था? प्लास्टिक का बना था, बिल्कुल गलत बात है, प्लास्टिक का था ही नहीं। आयरन का बना था, बिल्कुल गलत बात है, आयरन का नहीं था। वो किसमें का था बच्चों? तो बैम्बू स्टफ था, बैम्बू का बना था, उसमें से आती थी आवाज। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14-15 में लिखा रीड द गिवन स्ट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइए फिर पढ़ते हैं बच्चों। तो ये हमारी जो पोयम लिखी है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। अब ये पोयम का एक स्टैंजा दिया होगा बच्चों, आप सबने अगर पढ़ा होगा तो एक पोयम हमारी 10 की किताब में है अमांडा, तो ये जो स्टैंजा दिया गया है ये अमांडा पोयम का है, तो उसमें से देखा गया है। तो उसमें से प्रश्न पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है हु डज आई रेफर टू द एबव स्ट्रैक्ट, ये जो ऊपर स्ट्रैक्ट में जो दिया गया है, ऊपर रेफर किया गया, उसमें आई किसके लिए आया? तो ये जो बात बोली गई है मैं नारफन, तो वो सोचती है, कौन सोचती है? अमांडा अपने बारे में सोचती है कि वो अनाथ है, ऐसा कुछ होती तो इसके बारे में तो कौन थी? तो वो अमांडा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अमांडा इस बारे में सोचती थी। क्लियर बच्चों? अब आते हैं 15 में, तो विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द स्टेट, रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है रोक टोक, तो रोक टोक का अपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा फ्रीडम। फ्रीडम भाई किसी को कोई बंदिश है, रोक टोक करना है, ठीक है ना, बंदिश रोक टोक भाई रिस्ट्रिक्शन हो गया, तो क्या अच्छा लगता है बच्चों को? फ्रीडम अच्छा लगता है, फ्री हो जाए, घूमे टहले, मजा करे, यह ज्यादा अच्छा लगता है, भले ही बोर्ड एग्जाम खराब हो जाए। तो ऐसा हमको नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि रिस्ट्रिक्शन का क्या हो जाएगा? फ्रीडम हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों, हम अगले में चलते हैं। 16 में दिया चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आगे देखते हैं, विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रेफरेंस टू द स्टोरी ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। अब हमने पढ़ा है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, पहला चैप्टर हमारा सप्लीमेंट्री का है, तो उसमें देखते हैं, आइए क्या सही हो सकता है इसमें देखते हैं। मिसेस पंफरे वाज अ पुअर लेडी, मिसेस पंफरे गरीब और लड़की थी, औरत थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो औरत अपने कुत्ते को इतना कुछ खाने को दे सकती है, माल्ट दे सकती है, चॉकलेट दे सकती है, तो गरीब कैसे हो सकती है? हम सबने पढ़ा इस बात को, तो गरीब थी, बिल्कुल गलत बात है। जो बच्चे को इतनी कुत्ते को इतनी सुविधा दे सकती है कि हम आप नहीं पा सकते उतनी सुविधा, वो उतनी सुविधा अपने कुत्ते को देती, तो कहाँ से ये बात सही हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो गई ये बात, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ट्रिकी को कष्ट था क्योंकि वो ज्यादा खाता था, ये बिल्कुल बात सही हो, खाता था, ललचा टाइप का था, खाता ज्यादा था, तो ये तो एक बात सही हो गई। दूसरा, ट्रिकी वाज वेरी एक्टिव, ऑफ ट्रिकी एक्टिव होता तो काहे बीमार पड़ता? वो एक्टिव था ही नहीं, तभी तो बीमार पड़ा ना। अगर एक्टिव होता, टहलता, कूदता, घूमता, तो बीमार नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जेम्स हैरियट वाज अ वेटरनरी सर्जन, जेम्स हैरियट जो थे वो वेटरनरी सर्जन थे, यही बात बिल्कुल सही। तो बच्चों हमारा अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारा दूसरा और चौथा सही है, जिसमें मिल जाए उसको हम सही कर लेंगे। तो इसमें देखेंगे ओनली सेकेंड बिल्कुल गलत है, ओनली सेकेंड एंड फोर्थ यही सही लग रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है, तो हमारा कौन सही हो जाएगा?
ये वाला बच्चों सही हो जाएगा। एकदम सही बात, करेक्ट, बढ़िया, मजा आ रहा है, एकदम अच्छे से हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं हो रही है, हम एकदम बढ़िया से कर रहे हैं सारा कुछ। आइए और देखते हैं, और कुछ बचा है थोड़ा सा, उसको देख लेते हैं। 17 में लिखा है व्हाट डिड हरि सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल। वास्तव में हरि सिंह अनिल से क्या चाहता था? मनी, पैसा? बिल्कुल नहीं। वर्क, होम, घर, ईटेबल्स, वो से काम चाहता था, क्योंकि भाई चोर था, कुछ दिन से उसका काम ठीक ठाक चल नहीं रहा, तो उसने सोचा थोड़ा काम मिल जाए, कुछ दिन उसके लिए काम कर लिया जाए, बाकी फिर तो चोरी करके भाग ही जाता है। लेकिन फिर उसका क्या कह सकते हैं, उसका मन की भावना बदलती है, फिर वापस आ जाता है। सबने पढ़ा इस बात को, चैप्टर 2 का है ना ये हमारा सप्लीमेंट्री का। तो आते हैं 18 नंबर बच्चों, हमारा है व्हाट डज हॉरेंस डैनवी लाइक टू कलेक्ट। हॉरेंस डैनवी आपको याद है बच्चों, जो पुस्तकें के लिए रेर पुस्तकों के लिए चोरी करता था, साल में एक बार करता था, और बड़ी तिजोरी लूटता था, ठीक है। और तिजोरी लूटने गया तो एक लड़की ने उसको बेवकूफ बना दिया था। तो याद होंगे आपको हॉरेंस डैनवी, तो वही है जिनको हे फीवर था, याद है आप सबको। तो व्हाट डज हॉरेंस डैनवी लाइक टू कलेक्ट, हॉरेंस डैनवी को क्या इकट्ठा करना पसंद था? तो ज्वेल्स, बिल्कुल गलत बात, उसको ज्वेलरी वेलरी से कोई मतलब नहीं था। कीज, चाबियां, वो तो खुद एक बढ़िया अच्छा खासा लोहार था, चाबी वही बनाता था, सब करता था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। पेंटिंग से उसको कोई शौक नहीं था, उसको रेयर बुक्स का शौक था, वो महंगी महंगी किताबें लेता तो उसको बुक्स का शौक था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बुक्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं व्हाट वाज द एज ऑफ होली व्हेन मंगला वाज मैरिड। सबसे अच्छा चैप्टर बच्चों लगता है तुम उसको पढ़ाने में, ये सबसे बढ़िया चैप्टर। इसमें देखिए बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो ये हमारा जो है, आपको याद होगा भोली, भोली की गाय लक्ष्मी, नंबरदार रामलाल, तहसीलदार साहब, और वो टीचर, सारी चीजें याद होंगी आपको, चंपा, मंगला, सारी चीजें। तो आपको ये बताया गया यहाँ पर व्हाट वाज द एज ऑफ भोली, भोली की कितनी उम्र थी? व्हेन, जब मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई। तो मंगला की शादी कब जब हुआ था, तो कितने साल की थी वो? 7 साल की थी। और जब भोली की शादी हो रही तो आपको पता ही है, भोली से वो दिसंबर नाथ दहेज मांग रहा था, तो फिर भोली ने बाद में क्या कर दिया था, काम से शादी वादी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 7 ईयर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा हमारा। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर, तुमने मेरी कुर्सी के साथ सीढ़ियों में क्या किया? भाई बताइए क्या किया ऐसा तुमने? हु सेड दिस स्टेटमेंट, इस कथन को किसने कहा था? इन द स्टोरी, इस कहानी में। फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, जो कहानी हमारी फुट प्रिंट विदाउट फीट है, उसमें इस बात को किसने कहा था? तो हमको पता है कि वो चोर हो जाता है जो साइंटिस्ट रहता है, तो इस बात को किसने कहा था? तो मिसेज हॉल ने कहा था। तो मिसेज हॉल ने इस बात को कहा। इस प्रकार से बच्चों हमने पूरे 20 क्वेश्चन किए थे। अब हमारा पार्ट भी है, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब ये हमारा 20 क्वेश्चन हो गया है। मेरे हिसाब से बच्चों आपका बहुत अच्छा से कवर हो गया होगा, बहुत अच्छे से आपने तैयार कर लिया होगा। और फिर से हमारे वीडियो को देख लीजिए, अगर समझ में ना आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा वीडियो। हम फिर आगे और अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी क्लासें आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू।